अनुराग सक्सेना का भी एक सवाल था, और अनुराग सक्सेना का थोड़ा सा जिक्र मैं पीयूष भाई ये करूं कि ये जयपुर से हैं और पिछले कई सालों से जयपुर यूथ फेस्टिवल एक बड़ा प्लेटफॉर्म, एक बड़ा, हाँ मैंने सुना है उसके बारे में। आपसे एक बार चर्चा भी हुई थी जयपुर यूथ फेस्टिवल जी आने का। तो जयपुर यूथ फेस्टिवल चलाते रहे और वो आपसे सवाल करना चाहते हैं। अनुराग भाई अगर आपको आवाज आ रही है कीजिए। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार पीयूष भाई। जी नमस्कार। कैसे हैं आप? आपसे मिल चुका हूँ एक बार ना। बिल्कुल मिले हैं, हम लोग मिले हैं। हम 2-3 बार मिले हैं इनफैक्ट। मेरा प्रश्न बॉलीवुड पर ही मैं वापस लाना हूं आपको। थोड़ा सा हम इधर उधर जाते हैं, वापस बॉलीवुड पे आना जरूरी रहता है। वर्षों से हम देखते हैं फिल्मों में कुछ सिग्निफिकेंट किरदार होते हैं और उन किरदारों को लगातार लंबे समय से हम देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक फिल्म है, उसमें कोई लाला होगा या बनिया होगा तो वो एकदम धूर्त होगा, लालची होगा, बेईमान होगा और कभी कभी तो लंपट भी होगा। और कोई पंडित होगा तो वो निश्चित रूप से व्याभिचारी होगा, लोगों पर अत्याचार करने वाला होगा। और ठाकुर तो सबसे ज्यादा बदमाश होता है, रेपिस्ट होता है। एंड मतलब ऐसे कुछ ये हमको मालूम है पहले से, ऐसा होता ही होता है। लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ एक खान चाचा होता है या अब्दुल होता है। आवाज नहीं आ रही आपकी? मेरी आवाज नहीं आ रही? अब आ रही। दूसरी तरफ एक खान चाचा होता है या अब्दुल होता है, तो वो बहुत ही नमाजी होता है, 5 टाइम का 7 टाइम का नमाजी होता है और बहुत ज्यादा वो सबकी मदद करने वाला होता है। या फिर सिस्टर डीसा होती है, या एक कोई पादरी होता है, वो बहुत प्रेम करने वाला होता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी फिक्स्ड हो गई हैं। और पाताल लोक जैसा अभी एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो रिलीज हुआ है, उसमें तो इसकी पराकाष्ठा है। पहले हमको ये लगता था ये संयोग है, पर अब लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ इसके पीछे कुछ पकता है, कुछ प्लान्ड है। मैं केवल आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आज के समय में, जब हम सब लोग यानी दर्शक बहुत ज्यादा समझदार हो गया, उसको मालूम है उसे क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, ये जो चल रहा है ये कितने लंबे समय तक इसको चलाया जाएगा और ये कहां तक ठीक है? ये मैं वैसे ही कंट्रोवर्शियल आदमी हूँ साहब, आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं तो मैं और फंस जाऊंगा। अभी बिल्कुल कंट्रोवर्सी, बिल्कुल ऐसे रिसेंटली कंट्रोवर्सी, इसलिए इस सवाल को छोड़ते हैं, इस सवाल का जवाब बाद में देंगे। चलिए मैं दूसरा इसी से जुड़ा हुआ एक और, इससे थोड़ा अलग हटके लेते हैं, फिल्मों पे वापस आते हैं। आप इनफैक्ट आप बल्ली मारान सब लोग हम जानते हैं, बल्ली मारान को सुनते हैं तो माने मन में मैंने तो एक बार लाइव भी थोड़ा हिस्सा उसका देखा है। तो आपकी क्या नजदीक है ज्यादा, बल्ली मारान या थिएटर या फिल्में? थिएटर सर, थिएटर मैं पला हूँ थिएटर पर, मतलब थिएटर मेरे रूट्स हैं। मैं ये कह सकता हूँ 16 साल बाद मैंने दोबारा थिएटर में वापसी करी अपने प्रिय भगत सिंह के द्वारा, तो थिएटर में रूट्स हैं। थिएटर में मुझे नींद आती है, मतलब आराम से सोता हूँ, मुझे नींद आती है थिएटर करने के बाद में। और जो है बल्ली मारान के बाद में, एक तो मेरा कर्ज था गालिब साहब, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी। दूसरी बात, दिल्ली में रूट्स हैं, दिल्ली में ही मैं पला बड़ा हूँ, मेरे सारे सांस्कृतिक रूट्स जो है दिल्ली में है, तो उसको वोट देने की इच्छा थी, इसलिए मैंने इसका नाम बल्ली मारान रखा। और इसके बाद में जो है कुछ गाने, अधिकतर गाने जो कि सिनेमा के नहीं है मेरे, लेकिन जो बहुत ही सुनने वाले हैं, उनको जो है दुनिया तक पहुंचाने के लिए मैंने बल्ली मारान का सहारा लिया। इनको जो है आपके बाकायदा संयोजित करके, म्यूजिक संयोजन करके इनको मैंने बैंड की शक्ल दी। तो सबकी जगह अपनी अपनी है, इसमें किसी का भी किसी से कंपैरिजन नहीं हो सकता। मुझे सब में मजा आता है। सिनेमा से मुझे पैसे मिलते हैं जो कि बहुत जरूरी है, तो सिनेमा से मेरे 20 बच्चों का पेट भरता है, बहुत जरूरी है। सिनेमा इज अ वंडरफुल बेस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ द वर्ल्ड, तो इसलिए जो है सिनेमा को मैं बहुत पसंद करता हूँ।